जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कभी एक साधु के रूप में, कभी एक गुरु के रूप में, तो कभी एक सामान्य मनुष्य बनकर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ही पावन कथा जो सदियों से गुप्त थी, लेकिन आज भक्ति की इस अमर गाथा को सुनकर आपका हृदय प्रकाश से भर जाएगा। यह कहानी है गुरु विवेकानंद और उनके एक अदृश्य शिष्य की, जिसने सच्चे मन से गुरु की सेवा की। और फिर क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिनगर। वहां के लोग साधारण थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। वे थे गुरु विवेकानंद। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जब वे बोलते तो लगता जैसे स्वयं ईश्वर उनके माध्यम से बोल रहे हो। गांव वालों ने उन्हें अपने बीच रहने के लिए कहा और गुरुजी ने हां कर दी। लेकिन गांव में एक लड़का था, रामू। वह गूंगा और बहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत जिज्ञासा थी। वह हर दिन गुरुजी के पास बैठता, चुपचाप उन्हें देखता रहता। एक दिन गुरुजी ने रामू से पूछा, तुम मुझे इतनी गहराई से क्यों देखते हो? रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मौन भक्ति ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। कुछ दिनों बाद गुरु विवेकानंद ने गांव वालों से कहा, मैं यहां से जा रहा हूं, जो कोई सच्चा शिष्य है वह मेरे साथ चले। सभी गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि अगर वे गुरुजी के साथ जाएंगे तो उनका सुख चैन छिन जाएगा। केवल रामू खड़ा हुआ, बिना एक शब्द कहे उसने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। चलो, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। रास्ते में भयंकर तूफान आया। गुरुजी ने रामू से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन लेकर आओ। रामू बारिश में भीगता हुआ दूर एक गांव गया, लेकिन कोई उसे भोजन नहीं देना चाहता था। अंत में एक गरीब बुढ़िया ने उसे रोटी दी। रामू ने वह रोटी गुरुजी को दी। गुरुजी मुस्कुराए, तुमने सच्ची सेवा की, अब तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। एक रात गुरुजी ने रामू को एक गुफा में ले जाकर कहा, आज से तुम्हारी वास्तविक शिक्षा शुरू होगी। उन्होंने रामू को ध्यान की दीक्षा दी। कुछ ही दिनों में रामू के मन का अंधकार दूर हो गया। वह बोलने और सुनने लगा। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्होंने रामू को संस्कृत के श्लोक पढ़ते सुना। गुरुजी ने समझाया, जब मन शुद्ध हो जाता है तो शरीर के सभी दोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने देखा कि रामू अब ज्ञानी हो गया है, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, मुझे इस पहाड़ी से नीचे धकेल दो। रामू के पैर कांप गए। वह रोने लगा, गुरुदेव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा, अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा मानो। रामू ने आंखें बंद की और धीरे से गुरुजी को धकेल दिया। लेकिन तभी आकाश से एक ज्योति प्रकट हुई और गुरुजी वहां खड़े थे, पूरी तरह सुरक्षित। उन्होंने कहा, अब तुमने सच्ची समर्पण की परीक्षा पास कर ली है, जाओ संसार को ज्ञान बांटो। रामू ने गुरुजी के आशीर्वाद से पूरे भारत में भक्ति और ज्ञान का संदेश फैलाया। उसकी कहानी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सच्चे मन से गुरु की शरण में जाते हैं। क्या आपने कभी किसी गुरु की असली परीक्षा महसूस की है? क्या आपका हृदय भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से भरा है? याद रखिए, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां ईश्वर